मोदी शाह की चाणक्य की नीति से इंडिया गठबंधन तबाह होने की कगार पर आ गया है। लोकसभा चुनाव आने में कुछ ही समय बाकी है, लेकिन इससे पहले ही सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है। मोदी शाह की जोड़ी जिस तरह से बीजेपी के खंभों को मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो लोग चले थे इंडिया गठबंधन से मोदी को रोकने के लिए, आज वो खुद ही मोदी के साथ चल पड़े हैं। बता दें कि इंडिया गठबंधन को एक और झटका देने वाली खबर सामने आ गई है। ये खबर सुनकर राहुल गांधी आसमान से सीधा नीचे गिर गए हैं, तो वहीं सोनिया खड़गे की नींद भी उड़ गई है। बड़ी खबर ये है कि जम्मू कश्मीर भी इंडिया गठबंधन से अलग हो गया है। जी हां, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो राज्य में अकेले चुनाव लड़ेंगे। और वहीं इस खबर के साथ ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि फारूक अब्दुल्ला इंडिया गठबंधन छोड़ एनडीए के साथ जा सकते हैं। जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी। तो वहीं फारूक अब्दुल्ला का ये बयान सुनकर इंडिया गठबंधन में अब बचे कुछ दलों के होश उड़ गए हैं। इंडिया गठबंधन में मानो जैसे पार्टियों को कांग्रेस के साथ रहने में अपनी हार का डर सता रहा है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने जिस तेवर में अपना ये बयान दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी, इससे यही साबित होता है कि इंडिया गठबंधन में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बचेगी। और बात यही खत्म नहीं होती। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया है। जी हां, ये सुनकर आपको हैरानी होगी। उन्होंने एनडीए में जाने के संकेत देते हुए कहा, हमारी खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं। अगर पीएम मोदी या गृह मंत्री बुलाएंगे तो उनसे कौन नहीं बात करना चाहेगा। राज्य में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बातचीत असफल हो गई है, इसलिए वो अलग से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि जो भी इंडिया गठबंधन को पीठ दिखाकर जा रहा है, वो सीटों के बंटवारे को लेकर अपना रोना गा रहे हैं। सीट के बंटवारे के रोने ने अरविंद केजरीवाल को दूर कर दिया। नीतीश कुमार ने भी सीट को लेकर कांग्रेस से गुस्सा हो गए और यही सीट का बंटवारा ममता बनर्जी के लिए घातक बन रहा है। सभी ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं और एकला चलो की नीति अपना ली है। तो वहीं अब फारूक अब्दुल्ला का दर्द भी सीट बंटवारा ही है। तो ऐसे में उन्होंने न सिर्फ अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, बल्कि एनडीए में शामिल होने के संकेत भी दिए हैं। लेकिन इस बात पर कांग्रेस सदमे में है। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे झूठ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, ये बातचीत चल रही है। अलग अलग पार्टियों की अलग अलग मजबूरियां होती हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी सभी इंडिया गठबंधन के हिस्से रहे हैं और हिस्से जरूर रहेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फारूक का बयान भी क्षेत्रीय दलों के एनडीए की ओर झुकाव का संकेत है? क्या इससे लोकसभा चुनाव 2024 के समीकरण बदलेंगे?